प्रिय व्रत। क्या नाम था? प्रिय व्रत। दो भाई थे। प्रिय व्रत, प्रिय मतलब अच्छा, व्रत मतलब संयम, नियम, उसको कहते हैं व्रत। व्रत होता है, आप लोग सब व्रत करा, कोई 11 को व्रत करे, कोई एकादशी को करे, कोई चतुर्दशी को करे, पूर्णिमा को करे, तो व्रत होता है मेरे बहन भाई। केवल भूखे रहने से व्रत नहीं होता है। थोड़ा मेरा निवेदन है, ये बात कड़वी जरूर है लेकिन सही है। अब सोचने वाले अपने विवेक, अपनी बुद्धि के साथ सोचे। अब व्रत करते हैं तो व्रत होता है, इंद्रियों का भी व्रत होना जरूरी है। जिस दिन आप व्रत रहते हो, थोड़ा निवेदन है मेरा, समझाना चाहता हूँ। खाली माली रोटा नहीं खावा, दिन भर भूखा रह जावा, वो व्रत नहीं है। अगर कोई समझदार पूछे मेरे से, मैं प्रमाण खोल के बताता हूँ। कई बार तर्क ना करते हैं लोग। आप लोग, हम लोग व्रत रहते हैं तो व्रत का मतलब होता है थोड़ा संयम, नियम, आचार, विचार। जिस दिन व्रत रहते हो उस दिन वाणी से कभी किसी को गलत मत कहो, ये भी व्रत होना बहुत जरूरी है। दिन में किसी के प्रति गलत भावना सोचो ही मत, आज मैं व्रत करूंगा, ठीक है। अपने विवेक से कार्य करिए, कभी किसी का बुरा मत सोचो, बस उस दिन का व्रत ये भी होना चाहिए। आप आगे करा के व्रत रात सुबह आज हमारे व्रत है तो सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं, तो भूखे रहने से व्रत नहीं होता। देखो मेरी बात सुनो, हमारे शास्त्रों में लिखा है, संतों का कहना है कि व्रत आप रहते हो, आपका शरीर अगर स्वीकार नहीं करे, फिर बार बार अथवा मैं कहता हूँ इसी बात को, आपका शरीर स्वीकार नहीं करे, पूरा आदमी है, आप भूखा नहीं रह सकते हो। कुछ लोग कथा में आते हैं, लोग कहते हैं गुरु जी हम 7 दिन तक व्रत रहते हैं। मैंने कहा मेरे बहन भाई, व्रत रहने का मतलब ये नहीं कि तुम भूखे आ जाओ। भूखे कथा में रहोगे, गर्मी का समय हो सकता है, आपका शरीर स्वीकार नहीं करे, आप बीमार पड़ जाओगे। भोजन कर सकते हो लेकिन थोड़ा करिए। अरे अन्न की काया है, अन्न के बिना नहीं चलेगी। बड़े बड़े व्रत उपवास मत करो, और व्रत के साथ में ये व्रत भी तो करो। वाणी का संयम, नियम, आचार, विचार, तो ये भी व्रत होना जरूरी है। अब व्रत को मतलब लोग अलग भूखा रहे व्रत में, ये नहीं होता। ये तो अपना संयम है, अपना जीवन जीने का एक तरीका है। नहीं तो व्रत, और कुछ लोग व्रत करे है। एक बार एक आदमी कतार मारते यूज हो रहा है, व्रत रहेगा महाराज तो दिन भर बैठा रहो, तो आपको कहता ना काम करा, काम करे बेटी का बात, ये थोड़ी कहा कि तुम भूखे रहो है। व्रत रहा कहा कि सुबह, ये मूर्खतापूर्ण बात है। अरे जिसकी जैसी बुद्धि सोचे, और साथ सम्मत बात बिल्कुल सही सही रहेगी। वही मतलब नहीं, परमात्मा से लगी प्रीत तो फिर लगी प्रीत तो लगी राम से, फिर दुनिया क्या कर देते सब भगवान। व्रत, पूरा व्रत का वर्णन दिया है अष्टम स्कंद में। अष्टम, कोई भागवत किसी घरों खोल के देखना व्रत कैसे होता है। आप 2 बार भजन करो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन व्रत वाणी से रखो। तुम्हारी वाणी गलत हो रही है, भावना गलत हो रही है, ब्राह्मण के प्रति भाव कैसा बनता है, एक संत के प्रति आपका भाव कैसा बन रहा है, भगवान के प्रति आपकी भावना क्या कह रही है, ये व्रत तो पालन किया नहीं आपने। व्रत का मतलब होता क्या? जितना कथा में लिखा होता है व्रत बोलते नहीं है। और व्रत का मेरे बहन भाई प्रिय व्रत पूरा वर्णन आता है अष्टम स्कंद में प्रिय व्रत का। अब एक मूर्ख आदमी को सोचे, उसके सोचने की उसकी बुद्धि उसके विवेक पर निर्भर करता है, परंतु यही होता व्रत। आपका शरीर स्वीकार न करे, आप बिल्कुल एक समय भोजन कर सकते हैं, बूढ़ा आदमी है कोई बात नहीं, आप व्रत नहीं रह सकते हो तो अपने संयम काया से व्रत रहिए। वाणी से गलत मत करो, गलत भावना किसी के प्रति मत करो। आप भोजन कर लो, किसी को बेचारे कोई तकलीफ है, कोई प्रॉब्लम है, शुगर वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, तो भोजन नहीं करेगा, बीमार पड़ जाएगा, तो आप भोजन भी करके कथा सुन सकते हो। इसको भी कम खाओ। कथावाचक होता है, बहुत सारे लोग मैंने देखे, बड़े बड़े संत महात्मा, बड़े बड़े गुरु जी देखे हैं, तो भोजन में कथा करते हैं, बैठक लगती है, 4 घंटे 3 घंटे बैठते हैं, तो संयम नियम रखना पड़ता है। तो विचार ये करते हैं कि थोड़ा सा लेते हैं, बस फलां ले लो, क्योंकि अन्न के बिना शरीर चलता नहीं। थोड़ा बहुत ले लेते हैं, 4 घंटे बैठते हैं, पानी कम पीते हैं, घर घर चाय नहीं पीते हैं, घर घर दूध नहीं पीते हैं, जो उनको लगता है। अब लोग बड़ी कुछ नहीं सकते, ये एक नियम होता है, ये व्रत होना चाहिए। आप 2 रोटी खा लो, कोई तकलीफ नहीं, कम खाओ, सही। तो प्रिय व्रत, और प्रिय व्रत का तो बहुत वर्णन किया, मैं उसको बता इतना तो कैसे बताऊंगा, लेकिन फिर भी प्रिय व्रत का मतलब व्रत का अर्थ ये होता है। एक होता है राजा प्रिय उत्तानपाद,
उत्तानपाद राजा था, उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था सुनीति। क्या नाम था? सुनीति। अब सुनीति जिस घर में मेरे बहन भाई सुनीति होती है, ध्यान देना। अरे जनी घर में सुनीति वेरी बनी घर में हमेशा रज़क रोटी परमात्मा सब देता रहता है, इस बात का ध्यान देता है। सुनीति अगर जिस घर में होती है वहां सब प्रकार का आनंद होता है। वही उत्तानपाद नाम का राजा, उनकी पत्नी को नाम है सुनीति, सब आनंद हो रहा है। एक दिन वो राजा जंगल में आके खेलने के लिए गए और राजा ने देखा एक सुंदर स्त्री जिसका नाम था सुरुचि। क्या नाम था? सुरुचि। सुरुचि को देख करके राजा का मन बिगड़ गया, मन पिघल गया। राजा था, उसने विचार किया कि देवी, मैं तुम्हारे सामने विवाह का प्रस्ताव रखता हूं, मैं तुमसे ब्याह करना चाहता हूं। तो राजा को देख करके उन्होंने कहा ठीक है, मंजूर है। सुनीति को घर में लेकर के आ गया। मेरे फिर ध्यान देना, सुरुचि नाम मैं भी नहीं बोलता, आप ही जाना। सुनीति तो घर में थी तो आनंद था, और सुरुचि को घर में लेकर के आ गया। बड़ी कथा को सार है। सुनीति घर में होती है तो आनंद हो जाता है, और सुरुचि घर में आ जाती है, रुचि मतलब इच्छा। सुरुचि घर में आ जाती है तो जीवन इंसान का बर्बाद हो जाता है, और घर भी उसका बर्बाद हो जाता है। सुरुचि को लेकर के घर में आ गए, और राजा ने अपनी पत्नी से कहा, क्या नाम था उसका? सुनीति, जाओ, मैं तुम्हें घर से बाहर करता हूं। सुनीति कहने लगी कि तुम तो हमारी सोच को लेकर के आते हैं। और जैसे सुनीति इस समय गर्भवती थी मेरे भाई, कामुक आदमी था। कामुक आदमी मतलब बाबू आदमी कहीं भी कर सकते। वही सुनीति ने घर से बाहर कर दिया और सुरुचि को घर में रख दिया। एक दिन गर्भवती थी वो, जो स्त्री संतों के आश्रम में कहाँ जाए? किसी स्त्री को घर से बाहर निकाल दो, मेरे भाई में जाएगी कहाँ पर? एक संत के आश्रम में गई और उस बालक को जन्म दिया। गुरुजी, मैं आपके आश्रम में गायों की सेवा करूंगी, झाड़ू पोछा करूंगी, मैं गर्भवती हूँ। नाम नहीं बताया कि राजा की बताया। मैं आपके आश्रम में कुछ सेवा करना चाहती हूँ। संत का आश्रम में गुरुजी ने कहा, बेटा तो हमारी बेटी समान है, जाओ गुरु माता के साथ काम करो, ठीक है, अन्य से कौन आदमी महंगा पड़े, तो मेरे यहाँ रहना और गाय के लिए थोड़ी सेवा करना। सुनीति ने स्वीकार कर लिया। कुछ समय वहां रुकती है, बालक को जन्म दिया, उसका नाम था ध्रुव रखा। क्या नाम रखा? ध्रुव। और ध्रुव बालक बचपन से संतों के साथ रहता है, संतों का झूठा खाता है। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ध्यान देना, जैसा अन्न खाते हैं ना वैसी बुद्धि बनती है आदमी। वो छोटा बच्चा था, संत लोग भोजन करते थे, झूठा गिर जाता था तो बालक ही तो गिरे, छोटो उठा करके खा लेता था। संतों का झूठा खाया तो बचपन से ही वो बच्चा होनहार होता है। होनहार वीरवान के लखन चिकनी बात। होनहार बच्चा तो बचपन से मालूम पड़ता है कि बच्चों बहुत अच्छा बनेगा आगे जाकर। और इधर वो बालक झूठा खाने लगा। माता का संस्कार, माँ की बच्चे का पहला गुरु माँ होती है मेरे बहन भाई। बाद में गुरु जी बाद में होते हैं। माँ जैसा संस्कार देती है वैसा बच्चा बनता है। बोलो सब बनता कि नहीं बनता है? क्यों? माँ जैसे संस्कार दे पशु बेटो बने कि नहीं बने? बनता है ना। शास्त्र कहते हैं एक बार आपका बच्चा चोरी कर दे, थप्पड़ मार के दो गलत चीज को नहीं उठाना, तो दूसरी बार आपका बच्चा कभी भी गलत नहीं करेगा। हमारी बहन भाई मम्मी मारेगा, हमारा भाई जी मारेगा।
एक बार बच्चा चोरी करके लाए ना, बाप ने कह दिया तुम्हारा छोरा तो चोरी करी कोई नहीं, हमारा छोरा जो चोरी कोई नहीं, बस कोई कथा में धमाल करते हैं, पकड़ते ना बच्चे बहुत सारे, अपन मना कर देते तो कुछ लोग हमारे ही ऊपर आ जाते हैं, कथा जो लोग काटते उसी का है, हमारा छोरा नहीं गिरोगे। एक बात है मेरे बहन भाई, बचपन से ही होनहार वीरवान के, होनहार वीरवान के चिकने पार, बचपन से ही बच्चा एक कोरा कागज होता है, और कोरा कागज पे जैसे आप लिखी था मशो हमरो और पढ़े बने या बात ध्यान दिया, रामायण में ना कोरो कागज इसमें, और छोटा बच्चा कोरा कागज होता है, बचपन से जैसे संस्कार डाल देते हो वैसा आपका बालक बन जाता है। इधर दूध तो बड़ा विद्वान बनता है, बचपन से संतों का झूठा खाता है, नहीं ये वो दूसरी लोग लेना है ना, नहीं नाम तुम उनको बताओ, आप कथा सुरुचि है ना, ये शब्द मिलना चाहिए, सुरुचि, सुरुचि को घर में लेकर के सुरुचि घर में थी, उसके भी एक बालक का जन्म हुआ, उसका नाम उत्तम रखा। क्या नाम रखा? उत्तम। यो बच्चों भी बोलो, यो सुरुचि वालों, और सुनीति का बालक संत के आश्रम में बड़ा हो गया। एक दिन बच्चा, सब बच्चे गुरुकुल में जाते हैं, माँ की बात करते हैं, माता पिता माता पिता माता पिता, तो बालक के मन में एक लालसा जाती और कहने लगा माँ ओ भैया मेरे पिता कौन है, एक बार मैं मेरे पिता से मिलना चाहता हूँ। पिता का नाम लिया और माँ की आंख से एकदम आंसू आ गया। मेरे लाल, तेरे पिता मरे नहीं, तेरे पिता है, लेकिन तेरे पिता ने कोई दूसरी घर में ब्याह करके